फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब, कब्र कितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। प्लीज रिमेंबर दिस। मैडम, इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए, इस देश को मंदिर बनाए। नए भारत में गवर्नमेंट है पर गवर्नेंस नहीं, बजट है पर बचत नहीं, खर्च है पर रोजगार नहीं, बाग है पर बहार नहीं। ऐसे भारत को हम जानते नहीं, ऐसे सरकार को हम पहचानते नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी मॉरिशस गए, उनको हमारी तरफ से बड़ी शुभकामनाएं। एक तरफ मॉरिशस है, एक तरफ मणिपुर। आज बंगाल में एक मच्छर भी मरता है तो बीजेपी वाले वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल बोल के चिल्लाते हैं। लेकिन जब तक आपके डबल इंजन राज्य में आपके ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तब तक आपको ख्याल नहीं आया कि जिंदगी धूप तुम घनास आया। मैडम, my humble question is, if president's rule was the solution, why was it not imposed months ago, when people were continuously dying and houses were set ablaze? After allowing Manipur to burn for months, today you are here with a bouquet of rosy promises. Please remember, Madam, please remember, this was imposed not to restore peace, but to salvage the BJP's political reputation after months of inaction. This is the truth. This is the truth. प्रधानमंत्री जी ने 2022 जनवरी के बाद मणिपुर में अपने कदम नहीं रखे, लेकिन इस बीच 40 बार इंटरनेशनल और 244 बार डोमेस्टिक ट्रिप्स लगाए। अमित शाह जी, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, सिर्फ 2 बार गए। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री 1 बार गए। माननीय वित्त मंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट तो गए ही नहीं। There is a saying called narrow fiddle while Rome burned, अर्थात आग लगी बस्ती में, साहब अपनी मस्ती में। मैडम, सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि पापा दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं, बट why was not a second given to comfort the people of Manipur? मणिपुर के लोग दुखी है, मणिपुर के लोग अपसेट है। उन्होंने सिर्फ मांगा था कि प्रधानमंत्री एक बार आए और उनसे मिले। इसमें इतनी गलत बात कुछ नहीं है मैडम। इसलिए हम गर्व के साथ बोलते हैं कि ये बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है। बीजेपी कटी पतंग है, ममता दी पूरा आसमान है, ये बोलते हैं हम। चाय से शुरू हुई थी और गाय पर आ गई, 10 साल में विकास की मुंह से रास्ता फटक गई। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इन सभी वायरल भाषणों से वायरल हुई टीएमसी की दबंग सांसद शियानी घोष एक बार फिर से अपने दबंग अवतार में संसद में कूद पड़ी हैं। उनके पहले ही भाषण से सारे के सारे भाजपाई और प्रमुख 4-5 मंत्री खड़े हो गए हैं, आपत्ति जताने लगे। ऐसा क्या कहा उन्होंने संसद में, आपने देख ही लिया होगा। कभी बिंदी वाली मैडम के माध्यम से नाम से संसद में वायरल हुई टीएमसी की सांसद शियानी घोष का संसद में ये भाषण भी जोरदार वायरल हो रहा है। जब वो संसद में बोलती हैं तो हंगामा मच जाता है, विपक्षी सांसद यानी भाजपा वाले खड़े हो जाते हैं। और ऐसा ही आज उन्होंने भाषण दिया मणिपुर हिंसा को लेकर। उन्होंने कहा कि मणिपुर हिंसा हुई लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मुंह से शब्द तक नहीं निकाला, उनके पास गए तक नहीं। यहाँ हमारे बंगाल में जब एक मच्छर भी मर जाता है तो ये बीजेपी वाले हाय हाय करने लग जाते हैं। हमारी जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं उसको कोसने लग जाते हैं। टीएमसी सांसद शियानी घोष ने कहा, जब भी लोगों ने प्रधानमंत्री से मणिपुर पर बोलने का आग्रह किया तो वो चुप रहे। जब 2 आदिवासी महिलाओं के साथ भयानक बलात्कार हुआ और सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक हस्तक्षेप किया, तब केंद्र को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मणिपुर में सबसे ज़्यादा महंगाई के बारे में बात करते हुए वो स्वास्थ्य, शिक्षा, आदिवासी मामलों, श्रम के लिए राज्य के बजट आवंटन में कटौती को सूचीबद्ध करते हैं। उन्होंने पूछा, अगर राष्ट्रपति शासन ही इसका समाधान था तो आपने इसे तब क्यों नहीं लगाया जब राज्य जल रहा था? प्रधानमंत्री ने मणिपुर के रोते हुए लोगों को सांत्वना क्यों नहीं दी?
तो दोस्तों शियानी घोष ने जो मुद्दे उठाए हैं वो काफ़ी गंभीर हैं और संसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बस यही आपको बोलना था, ये उन्होंने यहाँ पे संसद में कहा। भगत रूठ गए तो आराधना नहीं होगी नाम के से उन्होंने एक भाषण दिया था, जो स्पीच उनकी जमकर वायरल हुई थी। तो कुल मिलाकर जब भी वो संसद में बोलती हैं तो अपने भाषणों, अपने शायराना अंदाज, अपनी दबंग आवाज़ से पूरा संसद हिला देती हैं और बीजेपी सरकार को मजबूर कर देती हैं कि वो लोगों के मुद्दों को सुने और उन पर ध्यान दे। आपका इनके वायरल भाषण के बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें कि हमारे संसद में ऐसे ऐसे दबंग सांसद मौजूद हैं जो ना तो हमारे देश की जनता के दर्द को समझते हैं, बल्कि उनकी आवाज़ बनकर इस तरह गूंजते हैं कि गूंगी बहरी सरकार के कान भी बजने लगते हैं। वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।